नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहता है जिसमें उसको सबको आपस में सम करना रहे उसका सब टर्म्स को, तो उसको कैसे किया जाता है, जबकि वो प्लस माइनस टाइप का करके दिया रहे, यानी सिर्फ प्लस वाला ही नहीं दिया रहे बल्कि प्लस माइनस सब, यानी इंटीजर का उसका जो जो गुणांक होता है, जो उसका कोएफिशिएंट होता है, वो आपका इंटीजर फॉर्मेट में रहता है, यानी कुछ प्लस में कुछ माइनस में रहता है। तो जैसे जोड़ को सब जोड़ देते हैं, उसी तरह से इसको भी आप एग्जांपल से समझिएगा, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे आपको पहला देख लीजिए, जैसे 2x दिया है और 3x दिया हुआ है ना, दिया है आपका -2x, आपको दिया है -2x और +3x। तो आपको क्या करना है, आपको x को तो वैसा ही समझ लीजिए कि x ही है, आपको -2 और +3 ले लेना है। यानी कहने का मतलब यह है कि -2 + 3 कितना है इस पर ध्यान देना है और x को सीधे उसमें लगा देना है। तो -2 + 3 कितना होता है, -2 और +3 कितना होता है, 1 होता है। तो आपका हो गया 1 और उसके बाद आपको x लगा देना है, यानी 1x, और 1x का मतलब x ही होता है, जिसको लिखा नहीं जाता है अलग से, इसलिए हम उसको मिटा देंगे, सीधे x लिख देंगे। यही हो गया आपका आंसर। उसी तरह से दूसरा लीजिए, मान लीजिए अभी और एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। जैसे आप ले लीजिए 4x और माइनस हो गया आपका 2x और प्लस हो गया x, और इसको आपस में जोड़ना है। जहाँ x के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि वहाँ एक छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ देखिए 4 -2 और 1, आपको इसी को लेकर चलना है, यानी कि 4 -2 और +1 इसको लेकर चलना है। तो आपका 4 और 1 5, उसमें से 2 खत्म हो गया तो कितना बचा, 3। तो आपको लिखना है 3 और x को लगा देना है, हो गया आंसर। यही आपका है। उसी तरह से आपको देखिए यहाँ पर आप लेके चलते हैं -6x -5x और -2x है। अब इसको हमको जोड़ के लिखना है या इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए ई भी माइनस में है, ई भी माइनस में, तो सब माइनस में है, तो सबको तो आपस में जोड़ ही देते हैं। तो 6 और 5 11, 11 और 2 हो गया आपका 13, यानी -13 हो गया। अब x लगा दीजिए, हो गया आंसर आपका। बिल्कुल आसान है ये चीज़, ठीक है। हम कुछ और एग्जाम्पल अपने से अच्छा लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कि हम ले लें -5x और +7x, ठीक है, और -2x और -x ले लिए। अब इसको हमको आपस में जोड़ना है, तो हमको x को तो मेरा है तो x लिखा ही जाएगा लास्ट में, हमको ध्यान देना है -5 पर, 7 पर, -2 पर, और x के आगे कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ 1 समझना है। तो आपका कितना हो जाएगा, आप इसको अलग से थोड़ा सा कर लीजिए समझने के लिए, हालांकि एक बार दिमाग काम करेगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका -5 और ये हो गया आपको +7 और ये हो गया आपका -2 और ये यहाँ पर एक छुप गया तो -1 हो गया। तो आपका ये माइनस वाला सबको आपस में जोड़ दीजिए, तो 3 हो गया, 5 8 हो गया, -8 हो गया, +7 यानी कि -1 बचा, यानी कि -1 और फिर लगा दीजिए x। तो 1 चूंकि लिखा नहीं जाता है इसलिए इसको छोड़ेंगे तो कितना लिख देंगे, -x लिख देंगे, इसलिए मेरा केवल -x हो जाएगा। ये हो गया आंसर। और एग्जाम्पल लेते हैं एक दो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, आपको समझ लीजिएगा। तो जैसे कोई एग्जाम्पल हम अपने से और लेते हैं, जैसे आप ले लेते हैं 9x -7x और -2x ले लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए 9 है, -7 है, -2, तो -7 और -2 कितना हो जाएगा, -9। अब उसमें से 9 जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। आप इसको इधर समझ सकते हैं, 9 और -7 और -2 ये आपस में कितना हो जाएगा, 0, यानी 0 और लगा देंगे कितना हम लोग x। तो 0 से x में गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा टोटल, इसलिए x नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे 0, खत्म। क्योंकि 9x अभी आपस में उतना ही रह, मतलब मिलके सब खत्म हो गया एक तरह से। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये हो गया आपका 9x और ये हो गया -7x -2x, कितना हो जाएगा, ये दोनों को करेंगे आपस में जोड़ लेंगे तो -7x और -2x कितना हो जाएगा, ये हो गया 9x, 9x से 9x पूरा प्लस माइनस खत्म हो गया, ये हो गया 0। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट, ताकि आपको पूरा स्पष्ट ही हो जाए। जैसे हम एक लंबा एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और स्पष्ट एकदम हो जाए। जैसे मान लीजिए आप बड़ा सा हम लेते हैं, जैसे लेते हैं हम लोग 6x -2x -x +7x -7x +2x और इसको हम लोग कहेंगे कि जोड़ना है। तो आपको देखिए x को चुपचाप दिमाग से निकाल दीजिए, आप खाली
सबको प्लस वाला को एक जगह माइनस वाला को एक जगह कीजिए। तो आप यहाँ रखिए 6x हो गया, अब प्लस 7x को एक जगह कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं है, अब माइनस वाला सब एक जगह कर लीजिए। तो कितना है आपका -2x, फिर ये हुआ -x और -7x और फिर -2x हो गया आपका, -2x -x -7x और -2x। ठीक है, अब सब प्लस वाला को एक जगह जोड़िए। तो 6 और 7 कितना हो गया, 7 अच्छे 13x हो गया आपका, 13x। और जितना माइनस वाला एक जगह जोड़िए। तो यहाँ -2 और यहाँ पर देखिए x का आगे कुछ नहीं है तो एक समझना है। तो -2 और -1 -3 और -10 और -2 हो गया, -12 हो गया। ये हो गया -12 और लिख देंगे हम साथ में x। 13 में से 12 खत्म हो गया, यहाँ 13 बचा, यहाँ 12, तो 13 में से 12 खत्म हो गया तो कितना हो गया 1, यानी कि 1x। 1 लिखा नहीं जाता है, हम उसको केवल x ही लिख देंगे, आंसर हो गया। तो इस तरह से कभी भी आपका अगर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट दिया हुआ, उसके सारे टर्म को आपस में जोड़ना होगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि प्लस माइनस का जैसे इंटीजर का जोड़ घटाव करते हैं, ठीक वैसा ही जोड़ घटाव यहाँ भी करना है। अगर x के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको समझना है कि 1 है, x के अगर माइनस दिया है तो समझना है कि -1 है। ऐसा करके आपस में जोड़ करके आसानी से आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इस तरह के प्रॉब्लम को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, अपने कलीग्स के बीच शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल को भी आगे प्रमोट किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।